कि आए दिन जो है जनप्रतिनिधियों के पीछे ठेकेदारों की उम्मीदें बढ़ जाती है। आज जो अमूमन हम देख रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि होगा वो ठेकेदारों से घिरा हुआ दिखता है। क्योंकि ब्लड रिलेशन के चलते मैंने जो मेरे पिताजी की फर्म थी, तो जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उसी दिन ही आदेश दे दिया था कि आप इनके लाइसेंस को, जो इनका पंजीकरण है उसको निरस्त कीजिए और उनकी एफडीआरों को जो उनका शुल्क है उनको अवमुक्त कर दीजिए। तो ये स्पष्ट संकेत है कि इस मामले में मैं कोई समझौता करने वाला नहीं हूँ। आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण ही और आपसे जुड़े हुए लोगों को फायदा पहुंचाने के चक्कर से ही आज, चाहे वो देश की हो या प्रदेश की हो या स्थानीय स्तर की राजनीति है, दूषित हुई है, प्रदूषित हुई है और उसी का खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ा है। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज हम उत्तरकाशी जनपद के चिनियारी सौड़ में हैं और हमारे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज कोहली जी हैं। जिस तरीके से कहीं ना कहीं मातृशक्ति का एक अलग ही रूप हमने देखा जब हम निकाय चुनाव की कैंपेनिंग में थे और हमने देखा कि मातृशक्ति ने जब जब हुंकार भरी तब तब परिवर्तन की लहर दिखी और उस हुंकार का नतीजा आपके सामने है कि मनोज कोहली जी आज नगर पालिका चिनियाली सौड़ के अध्यक्ष पद के लिए जो है जनता की पहली पसंद बन के आए हैं और पहली बोर्ड बैठक जो है इनके द्वारा ली गई। क्या क्या प्रस्ताव उस बैठक में चिनियाली सौड़ नगर के विकास के लिए रखे गए और कितने प्रस्तावों पे मुहर लगी, तमाम चीजों को लेके बात करने से पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी आपको हमारे पाठ संदेश परिवार की ओर से। जी धन्यवाद कलोड़ा जी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यदि बात करें पहली बोर्ड बैठक और नए नवेले हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, किस तरीके का एक अनुभव और क्या खास चीजें आज रही जिन्हें लेके आज आपने जो है चिनियाली सौड़ नगर वासियों एक सौगात दी, या फिर एक ये रहा कि किस तरीके से कार्य होने हैं और आपकी तमाम जो नवनिर्वाचित पार्षदों की टीम थी, सब लोग आपके साथ थे, क्या कुछ खास रहा? देखिए, आज बोर्ड की बैठक थी और सभी वार्डों में जो है जनता के हितों को लेकर जो आवश्यक कार्य थे उनको प्राथमिकता दी गई और सभी वार्डों में जो कार्य होने हैं, जो कुछ भी जो सभासदों द्वारा प्रस्तुत किए गए, कुछ मेरे दिमाग में जो थी चीज़ें चल रही थी तो वो मिलकर जो है चीज़ों को आज बोर्ड के प्रस्ताव में उनको पारित किया गया। और पूरे नगर पालिका को लेकर भी चूँकि अब यात्रा सीजन भी आने वाला है तो उसको लेकर भी तैयारियों को लेकर जो ज़रूरतें थी, चाहे शहर में जितने भी व्यापार मंडल हैं तो उन पर जहाँ जहाँ पर भी शौचालयों की आवश्यकता थी उन सभी जगह शौचालय बनाए जाने हैं। तो और फिर जो है यात्रा के दृष्टिगत ही अभी जो धरासू के पास है वहाँ पर जो है यात्री बहुत बड़ी मात्रा में रुकते हैं और फिर नदी में वो स्नान के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक आस्था पथ का निर्माण किया जाना था, तो उसको भी आज अप्रूव किया गया। साथ ही जो है हमारे पूरे क्षेत्र, पूरे शहर की ये समस्या है, चूँकि ये शहर उभरता हुआ शहर है तो बहुत लंबे समय से हम यहाँ पर जलोनी लकड़ी की समस्या को महसूस कर रहे थे। अन्य स्तर पर प्रयास भी किए गए लेकिन हमारे पास जगह नहीं हम उपलब्ध करा पाए वन निगम को, तो उनका भी यही था कि आप लोग हमें जगह उपलब्ध कराएं। तो अभी कुछ दिन पूर्व जब हमारा ज्वाइंट सर्वे हुआ तब बीआरओ के भी और अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारीगण साथ में थे, तो हमने वो वहाँ पर पुल, जो पुराना पुल है उसको फाइनल किया, तो उसी को कवर अप किया जाएगा और फिर उसी के अंदर जो है हम लोग जलोनी लकड़ी का टाल वहाँ पे लगाएंगे, तो वो भी आज पास हुआ है। और वहीं पर ही एक जो है वाटर पार्क, पिकनिक स्पॉट डेवलप किया जाएगा, वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए भी और यात्रियों के लिए, और वो अपनी पालिका की आय को लेकर भी वो कार्य किया गया और अन्य फैसले भी लिए गए। पालिका की आय को लेकर बाजार में भी कुछ नई दुकानों का निर्माण किया जाना है। बड़े प्रपोजल जो है चिनियाली सौड़ बाजार में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है,
तो वहाँ पर स्कूल के पीछे जो इंटर कॉलेज के बगल में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, एक अंडरपास इंटर कॉलेज के लिए निकाला जाएगा। उसी के ऊपर पार्किंग और उसके ऊपर दुकानें और ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। तो और भी जगह जहाँ पार्किंग की आवश्यकताएं हैं, या फिर हमारे बड़ी थी और बंचौरा का जो बाज़ार है, वहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र का वो बाज़ार है, उस पूरे एरिया का सुधारीकरण और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को जो है व्यवस्थित करने का जो है कार्य किया जाएगा। बाकी हमारे पास जिन वार्डों में पानी की बहुत बड़ी समस्याएं थी, उनको भी आगे प्रपोजल भेजे जाएंगे और उनके कर्मचारियों द्वारा उनका समाधान की दिशा में कदम भी उठाया जाएगा। और चूंकि जनता ने आशीर्वाद दिया है जन सेवा के लिए, तो हमारी प्राथमिकता वही रहेगी कि जो इस शहर को खूबसूरत बनाने में और यहाँ के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ही फैसले लिए जाएंगे। तो इसी दिशा में आज फैसले लिए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया गया है, गाय के प्रति हमारा भाव और सम्मान है, तो उस दिशा में पूर्व में भी काम किए गए। चूँकि दो चीज़ें थी, एक तो निराश्रित जो गौवंश थे, उनके साथ भी उनके इस तरह छोड़े जाने से जो है उनको भी कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा था, और हमारे जो कृषक लोग हैं उनको भी जो है फसलों को लेकर नुकसान और एक वो चिंता का विषय था। तो पूर्व में भी कई निराश्रित गायों को जो है जहाँ संरक्षण की व्यवस्था है, उनकी देखरेख की, वहाँ शिफ्ट किया गया। वर्तमान में हमारी एक गौशाला लगभग कंप्लीट हो चुकी है। शहर में जो है जितनी भी गाय हैं, पशुपालन विभाग को साथ में लेकर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनकी काउंटिंग की जाएगी और फिर ससम्मान उनको जो है देख रेख की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके बाद कहीं अन्य जगह से कोई गाय यहाँ, तो पशुपालन विभाग के ऊपर जवाबदेही तय की जाएगी। इस तरह से कुछ और कार्य भी है जिनको आज जो है कुछ आगे प्रपोजल भेजे गए हैं और कुछ आज पास हुए हैं। जिस तरीके से एक ऐतिहासिक चुनाव रहा, बहुत बेहतर चुनाव जो है नगर पालिका चिन्याली सौड़ का रहा, और कहीं ना कहीं आम जन की आप पसंद थे। अब इसके बाद निर्दलीय आप चुन के आए हैं और आज आप जो है नगर पालिका अध्यक्ष पद पे हैं। किस तरीके से आप जो है सरकार के साथ चिन्याली सौड़ नगर पालिका के विकास कार्यों के लिए अब सामंजस्य बिठाओगे? जी देखिए, निर्दलीय तो मैंने दावेदारी की थी, लेकिन चुनाव आते आते मैं सर्वदलीय हो गया। मुझे सभी दलों से जुड़े हुए लोगों का भी और आम जनमानस का, जो राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन उन लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है। जो लोग राजनीति में कहीं कोई होता है, राजनीतिक विषय जो है समय दर समय जब राजनीति में जो है राजनीति ने गलत रूप धारण किया, तो अच्छे लोगों ने इससे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरे चुनाव में यहाँ चिन्याली सौड़ के लिए चिंतित, यहाँ के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित सभी लोग लगे हैं। और चिन्याली सौड़ बहुत खूबसूरत शहर है, और इस शहर को शहर बनाने में केवल चिन्याली, चुपलिया, श्यामपुर, बड़ेथी, नागनी, धनपुर, जो यहाँ पर पूर्व से जो गांव थे उन्हीं का नहीं, अपितु यहाँ पर जो है हमारे दिचली, गंबरी, दसकी, हाथड़, बिष्टपट्टी, भंडार सिंह पट्टी, यहाँ तक कि कुछ लोग तो अन्य जनपदों से यहाँ पर जो अपने आवास उन्होंने बना दिए हैं और बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। जल विद्युत निगम की यहाँ पर कॉलोनी है। तो इन जो लोग यहाँ पर रहे हैं, रहते हुए आ रहे हैं, अपनी ज़मीनें खरीदी है, तो इन्होंने इस शहर को बनाने में अपना योगदान दिया है और यहाँ इस शहर की आर्थिकी में भी इनका योगदान है। तो सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस शहर को खूबसूरत बनाने की अब हमारी जिम्मेदारी है। और वही लोग जो नॉन पॉलिटिकल लोग भी थे, उन्होंने मोर्चा संभाला। जिस प्रकार आपने मातृशक्ति का जिक्र भी किया स्टार्टिंग में, तो वो एक देवी के रूप में हमारे साथ थी, उन्होंने भी इस चुनाव में प्रतिभाग किया। खास तौर पर आपने देखा कि महिलाएं बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, उन्हें अपने काम से और पारिवारिक जिम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन उन्हें चिंता थी क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक चीज़ों के लिए जूझते रहे हैं। तो अब उन्हें उम्मीद जगी है, तो मेरी भी ये जवाबदेही है कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, क्षेत्र का विकास, ज़रूरतों का ध्यान रखना, उस दिशा में ही कदम बढ़ाए जाएंगे। मनोज जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है
जनप्रतिनिधियों के पीछे ठेकेदारों की उम्मीदें बढ़ जाती है। आज जो अमूमन हम देख रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि होगा वो ठेकेदारों से घिरा हुआ दिखता है, जबकि आम जनमानस जो है उस जनप्रतिनिधि के पास जा भी नहीं पाते हैं। आज आप भी जनप्रतिनिधि हो गए हैं, क्या इसके बाद मनोज कोहली सिर्फ ठेकेदारों के जनप्रतिनिधि रहेंगे, या मनोज कोहली जो है एक सिस्टम को सिस्टम के तरीके से, क्या किस तरीके से आप इसको ये करोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोग जो है बहुत सी एक जनप्रतिनिधि पे ना महत्वाकांक्षाओं का एक ये कर देते हैं कि जी मनोज कोहली बन गए हैं, अब तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूं। लेकिन वास्तविक क्या मनोज कोहली के मन में चल रहा है, किस तरीके से सब लोगों को लेके मनोज कोहली चलने वाले हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण ही और आपसे जुड़े हुए लोगों को फायदा पहुंचाने के चक्कर से ही आज, चाहे वो देश की हो या प्रदेश की हो या स्थानीय स्तर की राजनीति है, दूषित हुई है, प्रदूषित हुई है, और उसी का खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ा है। जनता को मुझसे यही उम्मीद थी कि ये इस लफड़े में पड़ने वाला नहीं बल्कि सुधार करने वाला है, तो उसी कारण जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। और नगर पालिका में जितने भी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो मेरी भूमिकाओं से पहले से ही परिचित है। देखो, ठेकेदारी प्रतिस्पर्धा का विषय है। आप कोई टेंडर कॉल करते हैं, उसमें जो शर्तें होती है वो आपको माननी होती है, और अगर आप उसको पूरा करते हैं और आपके पास जो काम होता है उसको आपको तय समय पे पूरी गुणवत्ता के साथ करना होता है। लेकिन हमने पूर्व में देखा है कि जो काम आसानी से होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ा दिक्कतें आती है तो हाथ खड़े कर देते हैं। तो हमारी प्राथमिकता, देखिए, ठेकेदार वैसे सरकार का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, लेकिन अपने कारणों से ही ठेकेदारों ने अपनी इमेज खराब कर रखी है। तो मैं तो बोलता हूँ विकास में ठेकेदारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो। जितनी भी कार्य योजनाएं होती है वही तो संपादित करते हैं, लेकिन किसी लीडर के दबाव में जो है किसी एक ही आदमी को काम दे देना और फिर अन्य आदमी झांकते रहे, फिर यही चलता रहता है विभागों में। अब इसका आदमी बन गया, अब इसको काम मिलेगा, उसका आदमी बन गया, उसका आदमी। ठेकेदारी देखो प्रतिस्पर्धा का विषय है। काम आए आप प्रतिभा कीजिए, आपको काम मिलता है आप काम कीजिए, और चीज़ें इस प्रकार चलती तो हमारा भी ये प्राथमिकता रहेगी कि कार्यों में गुणवत्ता का और पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करवाए जाएंगे। और इस तरह से किसी को व्यक्तिगत लाभ देना या उस दिशा में कोई कार्य मेरे द्वारा नहीं किए जाएंगे। मैंने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन के चलते मैंने, जो मेरे फादर की, मेरे पिताजी की फर्म थी, तो जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उसी दिन ही आदेश दे दिया था कि आप इनके लाइसेंस को, जो इनका पंजीकरण है, उसको निरस्त कीजिए और उनकी एफडीआरों को जो उनका शुल्क है उनको अवमुक्त कर दीजिए। तो ये स्पष्ट संकेत है कि इस मामले में मैं कोई समझौता करने वाला नहीं हूँ, तो और ना ही वो रहेगी चीज़ें। देखो, मेरे को जो आशीर्वाद मिला हुआ है वो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए और आने वाली पीढ़ी और बच्चों के भविष्य को लेकर जो निर्णय लिए जाने हैं, जो यहाँ की आवश्यकता है, उस आधार पर मिला है। और मैं पहले से ही इन चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करता था, और आज जब मौका मिला है तो मैं किसी भी दशा में इस चीज़ का पार्ट नहीं बनूंगा, और सबके सम्मान और सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये हमारे साथ मनोज कोहली जी थे, जिन्होंने तमाम अपनी पहली बोर्ड बैठक हो या अपना चुनाव का जो जिस तरीके से माहौल रहा और जिस तरीके से इनके ऊपर जनता ने अपना भरोसा जताया और इनको आज इस मुकाम पे पहुंचाया, बहुत खुशी होती है। क्योंकि आज हमने देखा हर जनप्रतिनिधि ठेकेदारों के चुंगल में या ठेकेदारों के गिरफ्त में जा चुका है, और कहीं ना कहीं अपने आदमी को ठेके दिलवाने, टेंडर दिलवाने, इस तरीके की प्रथा आज अमूमन हमें देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं ये चीजें आज हमारे समाज को दूषित करती है। ये सबसे बड़ी और सत्य बात है जो कि मनोज कोहली ने स्पष्ट कर दिया है कि ठेकेदारी एक पार्ट प्रतिस्पर्धा का है। आप आइए, टेंडर कॉल होते हैं, आप टेंडर फॉर्म खरीदिए, उससे राजस्व सरकार का बढ़ेगा। उसके बाद जो है आप किस रेट पे, किन दरों पे उस कार्य को कर सकते हैं, वो आप अपनी दरें उस पर फिल करके अपना टेंडर फॉर्म निविदा बॉक्स में डालिए, और जो जिसको मिलना होगा वो मिलेगा। और पारदर्शिता का आपने
एक बहुत अच्छा ये रखा और हम आपसे उम्मीद करेंगे मनोज भाई कि आप इसी तरीके से अपनी राजनीति को एक स्वच्छ छवि के साथ आगे लेके जाएंगे। और कहीं ना कहीं बहुत खुशी आपसे हमको हुई, जिन उम्मीदों के साथ हमारी भी आपसे कई उम्मीदें हैं कि आप जो है एक स्वच्छ राजनीति का एक चेहरा बनेंगे और आप प्रेरणा स्रोत बनेंगे आने वाले युवाओं के लिए। तो प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ।